नाउ एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। अब गॉसेस थ्योरम की एप्लीकेशन आ रही है। गॉसेस थ्योरम तो सीख गए ना आप। अब देखो गॉसेस थ्योरम में की एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। मतलब गॉसेस थ्योरम को हमें लेकर के चलना है और कूलम्स लॉ को निकाल के लेके आना है। तो देखो वही, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस हो गया, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर जैसे ये सरफेस है ना मेरा हैंड, तो सरफेस के ऊपर यहाँ पे जैसे ये, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया। तो इस सरफेस के ऊपर ये एक हमने छोटा सा एरिया लिया ds, और एरिया वेक्टर इधर हो गया आपका, ठीक है ना। ये जो हमने रेड से दिखा रखा है ये छोटा सा एरिया कंसीडर किया, और एरिया वेक्टर ये n हो गया। और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, बाहर की तरफ। तो देखो अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम क्या सिखाया था गॉसेस थ्योरम से, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरी गॉसेस थ्योरम है ना। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, जीरो। भाई दोनों में जीरो एंगल है, नहीं है। तो ई डॉट डी एस को क्या लिख सकते हो, ई डी एस कॉस जीरो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो है ही है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लो, मतलब जितनी भी गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन का डेरिवेशन करोगे ना उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब एक तरीके से समझ लो आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर ले लिया, और ds एरिया हो गया। ये एरिया कौन है, स्फेयर, और स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ही है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, क्या है यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल चुके हैं। तो लेट Q0 बी द टेस्ट चार्ज एट P। तो फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, तो फोर्स है फिजिकल टू Q0 इंटू ई कह सकते हो, ठीक है भाई। तो कितना हो गया 1/4πε0 Q0 अपॉन r², और दिस इज कूलम्स लॉ। तो मतलब हम गॉसेस थ्योरम को लेकर चले यहाँ पे और कूलम्स लॉ निकल आया, ठीक है, हो गया प्रूफ। तो ये आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब देखो इसके बाद एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन आ गई अब आपके पास में गॉसेस की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये ध्यान रख लेना। लिखा हुआ है ना 100%, 100%, 100%, और कितने मार्क्स में, 3 मार्क्स के अंदर अवेलेबल है। अब देखो इसमें जो चार्ज है लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो ये लाइन है। तो क्या निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के मूड में हो आप, ठीक है। तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट चार्ज वायर हो गया। मैंने दोनों तरफ डॉट डॉट दिखा रखा है ना इसको आगे तक, तो मतलब ये काफी बड़ा चार्ज है। अच्छा, अब इसमें गॉसियन सरफेस कैसे लिया जाए, ये तो लेंथ के करस्पॉन्ड में है, तो स्फीयर तो कंसीडर कर नहीं सकते गॉसियन थ्योरम। तो गॉसियन जो सरफेस हम कंसीडर करते हैं वो सिमेट्रिकल सरफेस होता है एक। तो इसमें एक सिमेट्रिकल सरफेस हमने कैसे लिया, ये सिलेंडर की फॉर्म में, ये गॉसियन सरफेस हो गया इसका, ठीक है भाई। तो देखो ये चार्ज कैसा दिया है हमने यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है बाहर की तरफ, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो गई बाहर की तरफ, ठीक है ना। और इस सरफेस पे एक हम छोटा सा एरिया लेंगे तो वो एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसे, ठीक है। और ये जो फ्लैट सरफेस होंगे साइड के सरफेसेस, मतलब जैसे इसके ये साइड के सरफेसेस हैं ये, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, साइड वाले सरफेस का इस साइड हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90। तो यहां साइड से फ्लक्स कितना जाएगा, 0। ऐसे ही इस वाले साइड सरफेस से फ्लक्स कितना जाएगा, 0। तो इसका मतलब तुमने ये कंक्लूजन निकाला कि फ्लक्स कहां से निकलेगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया से। और इस पूरे गॉसियन सरफेस की लेंथ कितनी है, L। अब हमने माना लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब जानते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, द चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है भाई। तो देखो अब हम करना क्या चाहते हैं कि पूरा हम तो फ्लक्स निकालना चाहते हो, तो टोटल
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो क्या लिखोगे, फाई इज इक्वल टू फाई वन, फाई टू और फाई कर्व, मतलब फाई वन ये सरफेस हो गया, फाई टू ये सरफेस और फाई टू कर्व, टोटल फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन फाई वन की वैल्यू कितनी है, 0, फाई टू की वैल्यू कितनी है, 0, और फाई कर्व सरफेस रह गया आपका। तो इसको हमने लिख दिया क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस, ठीक है ना, ये डी एस है, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉसिस थ्योरम है ही है। तो अब बचा कितना, अब देखो ई डॉट डी एस, अब देखा जाए ई और इस एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0। तो क्या लिखोगे, ई डॉट डी एस को क्या लिख सकते हो, ई डी एस कॉस 0, ये एस है आपका, ई डी एस कॉस 0, ठीक है ना। तो देखो हर जगह मैंने एक ही चीज एप्लीकेबल मैंने अप्लाई की है कि मतलब ई डॉट डी एस इज इक्वल टू कॉस 0, और यही तुम्हें काम करना है, डिफरेंट डिफरेंट मत रखना मैम की तरीके से, बिल्कुल सेम ऐसे ही रखते चले जाना जिससे तुम्हें ये याद भी रहेंगे। तो क्या करना है, ई डॉट डी एस कॉस 0, लास्ट में भी यही इस्तेमाल किया था मैंने पहले, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएस का, और डीएस कौन है, कर्व सरफेस एरिया। तो ये जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच, और एच की जगह कौन आ गया, एल, ठीक है ना, एच की जगह कौन मिल गया आपको, एल। अच्छा अब ये भी हमने क्या कहा था, अब देखो ये पूरी लंबाई कितनी है, एल है। अच्छा लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, इतना, तो लैम्डा लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो चार्ज क्यू की वैल्यू जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ये जो क्यू है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू एल, समझ गए ना। अरे पर यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा है, तो एल लेंथ के ऊपर कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू एल, एल और एल कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। कभी कभी इसका ग्राफ पूछ लिया जाता है आपसे, तो ग्राफ आर वर्सेस ई का ग्राफ खींचोगे तो इस तरीके से आएगा। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों नहीं खींचा, ये बुक्स में जैसे ग्राफ हैं प्रैक्टिकल जैसे किए हैं मतलब साइंटिस्ट लोगों ने, उसी के अकॉर्डिंग ये हम लोग रख देते हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आ रहा है, एप्लीकेशन ही चल रही है अब सारी। अब इसमें क्या है, एप्लीकेशन क्या कहती है भाई हमसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। अब एक शेल है, शेल मतलब जैसे कॉस्को की बॉल होती है, कॉस्को की बॉल में ऊपर लेयर और बीच में खाली, ठीक है ना। अब देखो सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब ये जो शेल आपने ली है इसका कितना डेंसिटी है, क्योंकि एरिया है तो इसलिए सिग्मा से मेंशन करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और आर इज इक्वल टू रेडियस, और इसकी रेडियस को हमने आर माना है यहां से यहां तक, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, या स्फेरिकल शेल भी कह सकते हो आप, जैसे कहना चाहो कह दो। अब देखो हम लोग क्या इसमें केसेस एराइज करेंगे, सबसे पहले होता है आउटसाइड दी शेल, पहले हम शेल के बाहर जाएंगे। तो देखो हमने ये गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के बाद में इसके सरफेस पे एक छोटा सा एरिया डीएस हो गया, एरिया वेक्टर एन हो गया आपके पास में, और इस जो शेल है इस पे चार्ज पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ई, ठीक है। अब ये कौन क्या सरफेस है, गॉसियन सरफेस, तो आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम। तो फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जानते हो आप, अरे गॉसियन से पढ़ा है आपने। अब देखो यहाँ पे ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है, फिर 0, ई डी एस कॉस 0 डाल दिया मैंने, सेम प्रोसेसिंग है सबके अंदर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई को मैंने बाहर ले लिया, डी एस सरफेस एरिया, तो कितना एरिया पड़ेगा, इसका एरिया पड़ेगा गॉसियन सरफेस का, तो वो कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला आउटसाइड में, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके बाद आ गए हम एट दी सरफेस ऑफ द शेल, अब सरफेस पे पहुंच गए। अब सरफेस पे जब पहुंच गए मतलब ये पॉइंट यहां पे आ गया, तो इसका मतलब है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह मैं कैपिटल आर रिप्लेस कर दूं, देखो मैंने कर दिया।
तो ई की वैल्यू 1/4πε0 Q/r² हो गई। ठीक है, अब देखो यहां साइड में आओ जरा, तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। अरे अभी भी बताया था, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मान लीजिए पूरा चार्ज कितना है Q, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/4πr²। ठीक है, तो देखो अब आपके पास यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, अपॉन 4π भी है और r² है, तो Q/4πr² की जगह पे क्या लिख सकते हो, सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सिग्मा/ε0। तो इसका मतलब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, कांस्टेंट। और अब आप पहुंचते हो इनसाइड दी शेल, शेल के अंदर पहुंच गए, और शेल के अंदर चार्ज कैसा होता है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ही नहीं। तो ये किसका डेरिवेशन हो गया, स्फेरिकल शेल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे बड़ी बात है ग्राफ, जब ये आएगा तो ग्राफ मस्ट है आपको खींचना। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर, तो देखो यहाँ पे आर इज इक्वल टू आर, तो ये तो सरफेस हो गया ना, ठीक है ना। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैंने दिखा दिया, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कांस्टेंट, ई इज इक्वल टू सिग्मा/ε0। और बाहर कैसे वेरी कर रहा है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब आउटसाइड द सरफेस, ऐसे वेरी करेगा। और अंदर क्या था भाई, यहाँ पे आर अंदर हो गया ना ये वाला पोर्शन, तो अंदर का कितना होगा, 0, तो वो 0 मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से ये एक और एप्लीकेशन खत्म हुई। अब इसकी बस लास्ट एप्लीकेशन है, वो भी सुन लो, ठीक है ना। अब इसके एप्लीकेशन में क्या पूछा जाता है आपसे, देखिए साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, मतलब ये पूरी एक चार्ज शीट है, ठीक है भाई। और इनफाइनाइट मैंने ऐसे ऐसे डाला है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट शीट है। अब इनफाइनाइट शीट तो यार बहुत बड़ी हो गई, अब इसका गॉसियन सरफेस कैसे लिया जाए, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई ना। जैसे ये शीट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो इसका गॉसियन सरफेस कैसे लेते हो आप, यहां से इसमें होल कर दीजिए ऐसे, यूं ऐसे, ठीक है ना। ये पेन दिखाई दे रहा है ना, मैंने शीट को होल कर दिया, तो एक गॉसियन सरफेस ये हो गया इस साइड का, और एक गॉसियन सरफेस इस साइड का हो गया, ठीक है ना। तो ये गॉसियन सरफेस लेने के जो वेज हैं वो थोड़े से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इसमें ये जो शीट है, तो देखो इसमें से गॉसियन सरफेस मैंने कैसे लिया कि यहां से ये ऐसे, और इसके अंदर से होते हुए ये ऐसे बाहर आ रहा है, तो ये गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, इस प्लेट पे जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया है, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू गॉसियन सरफेस, तो क्या लिखोगे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अच्छा, ई डॉट डी एस, देखो फ्लक्स इधर से भी निकलेगा और इधर से भी निकलेगा। अच्छा, इसमें देखो एरिया वेक्टर ऐसे हो गया भाई, शीट ऐसे है ना, तो शीट ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, एरिया वेक्टर ये हो गया। तो यहाँ पे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे सरफेस पे जो लोगे वो एरिया वेक्टर कैसा हो गया, ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इधर, तो दोनों के बीच में एरिया कितना हो गया, 0। तो इस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जाएगा, 0, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकलेगा, सिर्फ फ्लैट सरफेस से निकलेगा, क्योंकि शीट आपकी ऐसे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर यूं बाहर की तरफ आता है ऐसे, और यूं दोनों तरफ बाहर की तरफ, ठीक है। तो देखो ई डी एस, लेकिन दो सरफेस हैं इसलिए डबल कर दिया। तुमको कोई आंसर आपने इंटीग्रेशन नहीं लगाया, ठीक है ना, तो अभी बताते हैं क्यों नहीं लगाया, Q/ε0, ठीक है। अब देखो ई और डी एस के बीच का एंगल फिर कितना हो गया, 0, ठीक है भाई, तो फिर 0 मैंने डाल दिया। अब देखो Q इस छोटे से सरफेस पे चार्ज कितना होगा, सिग्मा इजिकल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और ये छोटा सा सरफेस कितना है, ds। तो चार्ज को क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू ds लिख सकते हो। अरे सिग्मा इजिकल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, तो ds एरिया पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू ds, ठीक है ना। तो ds से ds कट गया, और जब ds ही कैंसिल हो गया, तो अब इंटीग्रेशन किसका करोगे आप, अब तो कोई चीज है ही नहीं इंटीग्रेशन करने के लिए, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा/2ε0, ठीक है। और ये कैसा आ रहा है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन आर। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है
कि डिराइव द एक्सप्रेशन, सबसे टॉप पे लिखा हुआ है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन आर। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन बताइए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो ये कौन सा होगा, ये वाला डेरिवेशन। ठीक है भाई। अब इसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन और समझ लो बस। अब देखो, जैसे ये दो प्लेट्स हैं आपके पास में, ठीक है। अब हम चाहते हैं यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहां पे इस शीट की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, चाहे शीट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या दूर निकालो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रख के देखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे और ये शीट कैसी है, पॉजिटिव, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया, इस डायरेक्शन में। तो E1 इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये प्लेट कैसी है, नेगेटिव, और नेगेटिव की वजह से यहाँ पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ गया। और E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गई, 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो E इजिकल टू E1 माइनस E2, मतलब 0 हो गया। यही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा। लेकिन इन बिटवीन अगर देखते हो प्लेट में, तो देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर हो गया, अरे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करोगे और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही हो गया। तो E इजिकल टू E1 प्लस E2, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो इसका मतलब ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि दो शीट है, अगर मान लो एक पॉजिटिव शीट और एक नेगेटिव शीट, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से ये आपका 1C टॉपिक खत्म हो गया, मतलब गॉसेस तक का। अब इसके बाद में हम जैसे भी आगे या तो न्यूमेरिकल करेंगे या कंसेप्ट जो भी है आगे फिर बताएंगे आपको जैसे भी, ठीक है। पर यहाँ तक आप प्रिपेयर कर लो ये पूरा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को फोन से आप जो है कॉल कर सकते हो। ओके भाई, ओके बाय।